है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। टाइगर इज बैक। सोमवार दिनांक 12 जुलाई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले को आमदार प्रताप सरनाइक ने अपने विधायक निधि से एक कार्डियक एम्बुलेंस और एक शव वाहिनी वैन की चाबी सौंपी। आपको बताते चले कि पिछले 1-2 महीने से शिवसेना आमदार प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके कारण विरोधी पक्ष द्वारा उनके ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनके तरह तरह के बातों के बीच 12 जुलाई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका पहुंचकर अपने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस और एक शव वाहिनी वैन देकर सबको जवाब दे दिया। प्रताप सरनाइक एक अलग अंदाज में दिखे और जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कह के सबको चौंका दिया कि टाइगर इज बैक। ये जो एम्बुलेंस हमने आज ली है वो एक मिनी हॉस्पिटल है। जैसे हॉस्पिटल के आईसीयू सेंटर में जो भी सुविधा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आईसीयू में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा इस एम्बुलेंस में दी है। यानी इमरजेंसी के तौर पे अगर कौन से भी हॉस्पिटल में जगह पेशेंट को नहीं मिली तो वो ये एम्बुलेंस में भी ट्रीटमेंट हो सकता है। वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस की भी सुविधा महापालिका के माध्यम से मुफ्त की जाने वाली है। और ऐसी सेवा मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में मेरे विधायक फंड से मैंने इस साल दी है। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत करीबी लोग इस कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में गए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आपका ही दोस्त पत्रकार गोलतकर, उनको तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई है। मेरे सामने मैंने देखा है। हमारे जो माजी नगर सेवक है हरिश्चंद्र आमगांवकर, उनको अच्छा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये सुविधा कॉरपोरेशन को उपलब्ध करके दी है। दूसरी बात है, ये जो मोक्ष रथ है हमारे यहाँ पे, आप जानते हो कि सोसाइटीज़ है, झोपड़पट्टी है या अलग अलग के इलाकों में बॉडी ले जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं रहती है। पहले के ज़माने में जो तीड़ी पे बॉडियाँ लेके जाते थे वो भी बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हमने ये सुविधा उपलब्ध करके दी है। वो सुविधा का फ़ायदा किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का कहना है, क्योंकि मगर फिर भी मृत्यु अटल है तो एक ना एक दिन सबको जाना है। इसलिए वो मोक्ष रथ की सुविधा महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध की जाएगी। घर से या अस्पताल से दफन भूमि तक या स्मशान भूमि तक जो बॉडी है वो बॉडी लेके जाने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही में उसमें एक आइस बॉक्स अगर ज़रूरत है तो रखा जाएगा महानगर पालिका के ओर से, ताकि बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे रह सके। तो ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसी अद्ययावत सुविधा देने वाली मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये पहली कॉरपोरेशन है, ताकि उसका फ़ायदा ये आरोग्य सुविधा ये हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने जो ऐलान किया था शिव संपर्क अभियान, उस शिव संपर्क अभियान का आज पहला दिन है। 12 तारीख से 24 तारीख को हम वो अभियान घर घर में उसका नियोजन कर रहे हैं। तो आज इस शिव संपर्क अभियान की यह शुरुआत हम मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के हमारे कार्यक्षम कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी, जिन्होंने कोविड की सेकेंड वेव अभी तक गई नहीं है मगर उसका नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरह से किया, और साथ ही में तीसरे वेव्स की भी वो नियंत्रण है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत अच्छी तरह से करी है। तो उनको महानगर पालिका को ये आज से हमने समर्पित किया। और भविष्य में सत्ताधारी पार्टी का यानी शिवसेना का विधायक होने के नाते जो आरोग्य सेवा की सुविधा महानगर पालिका को लगेगी वो हर सुविधा हम उपलब्ध करके देंगे, ऐसा आदेश हमको हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी ने दिया है। सरनाइक साहब, इस महानगर पालिका को निधि की कमतरता पड़ रही है। राज्य में शिवसेना की सरकार है, यहाँ पर शिवसेना के 2 एमएलए, 1 एमपी है, पालक मंत्री, फिर भी यहाँ पर निधि कम पड़ रही है। आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में कोविड की महामारी बहुत बड़े पैमाने पे है। आज भी देश में केरल और महाराष्ट्र छोड़ के सभी राज्यों की कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वो वैसे ही स्टेबल है। तो हर जिले में, हर तालुके में, हर कॉरपोरेशन एरिया में निधि की कमतरता है। ठाणे कॉरपोरेशन की सक्षम कॉरपोरेशन को भी निधि की कमतरता बहुत गिर रही है, क्योंकि शासन के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत रोजगार उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे जो साधन थे पैसे आने के वो बंद हो गए। फिर भी हमारी कॉरपोरेशन, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की कॉरपोरेशन होने के नाते और हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी नगर विकास के जो मंत्री है उनके सामने ये समस्या हमने रखी है। और निश्चित रूप से जल्दी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को हम निधि की व्यवस्था करके देंगे। दिलीप ढोले जी भी शासन के पास मांग कर रहे हैं, हम मुख्य सचिव और बाकी के लोगों से भी मांग करेंगे। मैं बीच में
थोड़े 1-2 महीने तक मैं थोड़ा अलग काम में बिजी था, फिर भी मेरा जो लोकोपयोगी जो काम है, आप जानते हो ये एम्बुलेंस बनाने के लिए भी 3-3 महीने लगते हैं। जो विरोधी लोग हैं वो तो अपनी बात करते ही रहेंगे, मगर अपना समाज सेवा का जो शिवसेना का आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जो वचन है लोगों को, वो वचन पूरा करने के लिए हम लगे। भले कुत्तों की तरह किसी को भी कुछ भी भौंकने दो, मगर प्रताप सरनाईक और शिवसेना का काम ही कायम रहेगा। सर, ईडी का मामला खत्म हो गया है क्या? अरे ईडी का मामला जिंदगी में किसी से कम नहीं होता, मगर ये हकीकत है कि देखिए राज्य सरकार की जब निर्मिति हो गई, प्रताप सरनाईक ने भाषण भी किया था कि विधानसभा का विधायक होने के नाते इस सरकार में जुटाने की जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक के ऊपर बहुत दी थी उद्धव जी ने। अभी कभी कभी वो जिम्मेदारी जो ज़्यादा दी हो, कभी कभी किसी को अच्छी होती है, किसी को भारी पड़ती है। आप जानते हो कि मातोश्री के बाहर पहली बार जिस वक्त हमारी भाजपा के साथ युति का जो झगड़ा हो गया, उस वक्त पहली बार मातोश्री के बाहर आकर मैंने ऐलान किया था शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते कि 2.5 साल जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उद्धव साहब को की है वो पूरी करनी चाहिए, और ये ऐलान हुआ। उसके बाद में युति नहीं हुई, फिर महाविकास आघाड़ी स्थापन हो गई। महाविकास आघाड़ी जब स्थापन हो गई तो कांग्रेस के विधायकों को, राष्ट्रवादी के विधायकों को रखने की अलग अलग जो जगह थी। एक मेरा बड़ा बेटा जो है कांग्रेस के लोगों का सब रहने का और उनका बंदोबस्त करते थे, मेरा दूसरा छोटा बेटा है वो राष्ट्रवादी के लोगों का रहने का और सब उनका बंदोबस्त करते थे, और मैं खुद शिवसेना का विधायक होने के नाते और जिला का प्रतिनिधि होने के नाते हमारे लोगों की व्यवस्था करता था। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी स्थापन होगी, सरकार बन गई। प्रताप सरनाईक ने ना कुछ मांगा, ना उसको कुछ मिला, और ना कुछ मिलने की उम्मीद है, फिर भी प्रताप सरनाईक ने हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में योगदान दिया। उसके बाद में जब ही महाराष्ट्र के ऊपर संकट आया, कंगना रनौत ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में गलत सलत बोला, तो उनके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया। उसके खिलाफ मैंने जो विधानसभा है तो उसके खिलाफ हक्काभंग दाखिल किया। अर्नब गोस्वामी की जो केस थी अन्वय नाइक की, वो मैंने बाहर निकाली, उसको जेल जाना पड़ा। फिर भी वो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री और लोगों के खिलाफ बात करना बंद नहीं किया, उसके खिलाफ भी हक्काभंग दाखिल किया। तो ये सब बातें जो शासन की है, शिवसेना की है, ये प्रताप सरनाईक ने खुद के ऊपर दी। तो हकीकत है टारगेट तो प्रताप सरनाईक होने वाला ही था। प्रताप सरनाईक के खिलाफ पूरे देश में कहीं पे भी एफआईआर नहीं, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी, प्रताप सरनाईक के खिलाफ किसी ने खत भी नहीं दिया कि इसने ऐसा घोटाला किया, फिर भी प्रताप सरनाईक के पीछे ईडी लगी है। तो ये तो हकीकत है। केंद्र और राज्य शासन के बीच में बलि का बकरा अगर कोई बनता है तो उसकी शुरुआत प्रताप सरनाईक के साथ हुई है, और उसके लिए मैं न्यायालयीन लड़ाई जो प्रक्रिया है वो लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा। सिर्फ एक ही बात है कि इस दौरान जिन लोगों ने ठाट से प्रताप सरनाईक के पीछे खड़ा रहना चाहिए वो लोग रहे नहीं, ये दुख कभी कभी है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई है, मगर अभी वो कभी कभी बोलते हैं ना टाइगर इज बैक। सरनाईक साहब, लेकिन आपने आगे देखिए होता है क्या। देखिए पार्टी का तो सवाल नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के चीफ आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे डट के प्रताप सरनाईक के पीछे रहे, ये हकीकत है। मगर एक बात है कि अभी जो चीज़ हो गई है वो न्याय प्रक्रिया है न्यायालय में, और दूसरी चीज़ जो है कि ये जो इस दौरान जो चीज़ें हो गई भूल गई हो, तो राजनीति में ये तो चीज़ें अंदर बाहर ऊपर नीचे ये तो होते रहते हैं। हर चीज़ों की तरफ अगर मैं ध्यान रखूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा, फिर भी मेरा काम मैं करते रहता था। हमारे कमिश्नर साहब है उनको कांटेक्ट करता था, उनसे कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करता था, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और मीरा भाईंदर शहर के लिए काम की ज़रूरत है वो उनसे बातें करता था। यानी लोगों के लिए विरोधी लोगों के लिए फिर भी मैं पिक्चर में नहीं था, फिर भी इस दौरान में मेरा काम चल रहा था। ये भी बातें आपको बोलना भी मैं उनकी नहीं समझता, फिर भी बोलता हूँ कि मेरे ऊपर हृदय की शस्त्रक्रिया हो गई, दूसरी बार मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर मेरी पत्नी जो है वो कर्कट रोग से बीमार थी, उसका अस्पताल में ऑपरेशन हो गया। मेरी बहू और मेरे बहन कोरोना के कार्यकाल में पूरे कोरोना से बहुत तकलीफ में थे, फिर भी मैंने ये फैमिली जो का मेरा जो तकलीफ था वो किसी को भी बताया नहीं, और मैं राजकीय नेता की तरह यहाँ पे
अच्छी तरह से काम करने की कोशिश कर रहा था। ये जो बातें होती रहती है, हर बातों के ऊपर अगर ध्यान रहेंगे, ये राजनीति में ये मेरे साथ तभी नहीं था, ये इधर जा रहा था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलीप ढोले साहब और किसी के साथ उद्घाटन या ये करने गए थे और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये क्यों गया था, ये अगर सोचने का टाइम नहीं है, अगर सोचते रहूँगा तो आगे लोगों की सेवा में नहीं कर पाऊंगा। विधायक माननीय प्रताप सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक एम्बुलेंस और एक मोक्ष रथ ऐसा उनके विधायक निधि से, आमदार निधि से दे दिया है। उसके लिए मैं मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। ये दोनों चीज़ महापालिका के काम के लिए आने वाला है और बहुत अपडेट है। उसके लिए जो आने वाले पीरियड में जब भी शॉर्टेज पड़ेगा तभी पेशेंट स्टेबल करने में इसका यूज़ हो सकता है। थैंक यू। आपने सुना और देखा कि किस अंदाज में आमदार प्रताप सरनाईक ने कहा कि टाइगर इज बैक। अब देखना यह होगा कि आगे उनका क्या रुख होता है। उज्जवल भारत न्यूज डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।